मिठाइयाँ जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आने लगता है ना। मन करता है कि बस एक और पीस दबा लो यार, एक और पीस तो खा ही लो यार, क्या ही होगा, है ना, त्योहार का टाइम है। अब दोस्तों, मिठाइयाँ चाहे कितनी ही वैरायटी की इस वक्त में क्यों ना आ जाए, लेकिन ये जो काजू कतली है ना, इसका तो कोई जवाब नहीं है जनाब। नहीं, सही बोल रहा हूँ ना मैं। काजू कतली के सामने बाकी मिठाइयाँ कुछ भी नहीं है यार। काजू कतली उन मिठाइयों में से एक है जिसको ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। खैर, काजू कतली के शौकीन लोगों के लिए आज का ये हमारा वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको काजू कतली की एक बहुत ही खास फैक्ट्री में लेकर चलने वाले हैं, जहां पर ढेर सारी काजू कतली को आप अपनी आंखों से बनता हुआ देखेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि हम अपने सफर को आगे बढ़ाएं, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सफर में बढ़ने में दिक्कत ना हो और आपको बहुत मजा आए। चलिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब दोस्तों, काजू कतली की इस फैक्ट्री में काजू कतली बनाने की शुरुआत होती है इसके रॉ मटेरियल से, जिसके बगैर काजू कतली बनाई ही नहीं जा सकती है। यानी कि काजू इस फैक्ट्री में काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले आता है। अब ढेर सारा काजू जो यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में लाया गया। अब देखिए कैसे ये लोग काजू कतली की धुलाई करने वाले हैं। इसकी धुलाई कोई आम धुलाई नहीं होती है, जैसे कि ज्यादातर खाने वाली चीजें होती है ना, नॉर्मल पानी से। जी हाँ, इसकी धुलाई के लिए बहुत ही खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देख रहे हैं, ये सामने रखी हुई एक बड़ी सी मशीन है। ये मशीन काजू कतली की धुलाई में काम आती है और इस मशीन में सबसे पहले पानी को भरा जा रहा है और अब पानी भर चुका है। इसके बाद अब इसमें थोड़ी मात्रा में दूध को भी डाला जा रहा है। दूध को पानी के साथ इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि ये फैक्ट्री वाले ऐसा मानते हैं कि काजू को दूध से धुलने से उसमें अच्छी शाइनिंग आती है और उसका स्वाद और भी ज्यादा निखर के आता है। ठीक है भाई, धो लो दूध से। इसीलिए पानी और दूध के इस मिश्रण को इस मशीन में डाला गया है और अब इसमें डाला जाएगा ये ढेर सारा काजू। अब काजू को डालने के बाद इस मशीन में लगे हुए पैडल्स घूम घूम कर इसे मिक्स कर रहे हैं और काजू की धुलाई हो रही है। इस तरह से काजू को अच्छी तरीके से मशीन की मदद से धो लिया जाता है। अब देखिए, काजू देखने में पहले से और भी ज्यादा फ्रेश और दूधिया दिखने लग गया है ना। काजू अच्छे से धुल चुका है, इसीलिए इसे इस मशीन से बाहर निकाल लिया जा रहा है। अब काजू अगले प्रोसेस के लिए, जहां पर इसे एक दूसरी मशीन की ओर ले जाया जा रहा है। ये मशीन एक क्रशर मशीन है जिसमें काजू को पीसा जाएगा और इस मशीन में थोड़े थोड़े काजू मशीन के अंदर डालकर इसे पीसा जा रहा है। मशीन के नीचे इससे पिसा हुआ काजू निकल रहा है, जिसको ये लोग एक बर्तन में कलेक्ट कर रहे हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ काजू। आए है, बड़ा टेस्टी है ये भी। अब ये बिल्कुल एक पेस्ट के जैसा दिख रहा है। अब धीरे धीरे करके इन लोगों ने काफी ज्यादा मात्रा में काजू को पीस लिया है। अब पिसे हुए काजू के पेस्ट को फैक्ट्री में काजू कतली बनाने के अगले प्रोसेस की ओर, एक और बड़ी मशीन की ओर ले जाया जाएगा, जिस मशीन को कहते हैं मिक्सिंग मशीन। वैसे ये मशीन केवल मिक्सिंग का काम नहीं करती, बल्कि इस मशीन में काजू को मिक्स करने के साथ साथ पकाया भी जाता है। जी हाँ, इस बर्तन में रखा हुआ ये काजू जो अब इस मशीन में डाला जा रहा है, इस मशीन में कुछ रोटर्स लगे होते हैं जो गोल गोल घूम सकते हैं और इसमें काजू को डालने के बाद मशीन को ऑन कर दिया जाता है, जिससे काजू जो गोल गोल घूम रहा है, इसी में चीनी को भी डाल दिया जाता है। चीनी और काजू आपस में बहुत अच्छी तरह से इस मशीन की मदद से मिक्स हो रहे हैं। अब काजू और भी स्मूथ पेस्ट की तरह दिख रहा है, जिसमें चीनी के मिलने से अब इसमें मिठास भी आ चुकी है। अब इस पेस्ट को, जो भी इस मशीन में है, उसको एक कंटेनर में निकाला जा रहा है। इसे ठंडा करने के लिए एक दूसरी मशीन में ले जाया जाएगा। अब दोस्तों, मशीन में डालने के बाद मशीन को ऑन कर दिया जाता है और कुछ देर के लिए मशीन में काजू के इस पेस्ट को छोड़ दिया जाता है। कुछ देर के बाद फैक्ट्री का एक वर्कर इसमें गुलाब जल को भी मिला देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुलाब जल को आखिर क्यों काजू कतली में मिलाया गया है यार, जबकि इसका तो काजू कतली में कोई काम ही नहीं है। पर दोस्तों, खाते वक्त भले ही आपको काजू कतली में गुलाब की पंखुड़ियां और गुलाब की स्मेल ना महसूस हो, लेकिन काजू कतली में उस गुलाब जल को डाला जाता है। गुलाब जल के डालने से काजू कतली का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस पेस्ट को मशीन की मदद से मिक्स करते हैं और फिर इसे मशीन से निकाला जा रहा है। देखिए, अब बारी है इसके छोटे छोटे डायमंड कट आकार के पीस में बनाए जाने की, और इसके लिए इस काजू कतली के पेस्ट को दो अलग अलग प्रोसेस से गुजरना होगा।
पहले प्रोसेस में इस काजू कतली के इस पेस्ट को डो बनाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मशीन और हाथों की मदद से इस डो को पहले से ही बना लिया गया है और इस डो को अब फैक्ट्री के इस दूसरी यूनिट, जहां पर काजू कतली की फाइनल मेकिंग प्रोसेस होती है, इस दूसरी यूनिट में काजू कतली को एक बड़ी सी ट्रे पर निकाला जाता है और इस ट्रे पर उतनी ही क्वांटिटी में काजू कतली के डो को रखा जाता है जितनी क्वांटिटी के डो को बेलने पर ये पूरी तरह से ट्रे का आकार ले ले और ये पूरी तरह से काजू कतली के पेस्ट से भर जाए। नाप कर डो को रखने के बाद ट्रे पर डो को एक बड़े से बेलन की मदद से काजू कतली को बेला जा रहा है और अच्छी तरह से बेलकर फैक्ट्री के इस वर्कर ने इस ट्रे के साइज के बराबर इस काजू कतली को फैला दिया है और अब काजू कतली की ट्रे हो गई है तैयार। और इसके बाद इसी तरह से कई सारी काजू कतली की इन ट्रेस को तैयार कर लिया जाता है और इसके ऊपर एक पॉलीथिन रैप को लगाकर इसे एक ट्रॉली में एक के ऊपर एक कई सारी ट्रेज में रख दिया जाता है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो सके और जमकर थोड़ा सख्त हो सके। अब कुछ देर तक इन्हें ऐसे ही ट्रेस को काजू पेस्ट को सख्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ देर बाद बाहर निकाल लिया जाता है ताकि इस पर सिल्वर कलर की चांदी की वर्क को लगाया जा सके। और इस चांदी के वर्क के लगने से काजू कतली की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है ना। इन ट्रेस को बाहर निकालने के बाद एक आदमी इन ट्रेस पर चांदी के वर्क को लगाता है। अच्छी तरह से वर्क लग जाने के बाद इन्हें काजू कतली की कटिंग एरिया की ओर ले जाया जाता है जहां पर इन काजू कतली की ट्रेस में रखी काजू कतली को काटने का काम किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस फैक्ट्री में कैसे एक कटिंग मोल्ड मशीन है जिसमें लगभग सारा काम हाथों से ही होता है। बस स्टील के बने हुए ये मोल्ड हैं जिनमें इन ट्रेस को रख दिया जाता है और फिर मोल्ड के ढक्कन को बंद करके इसके ऊपर से एक आदमी एक छुरी की मदद से काजू की वर्टिकल कटिंग करता है। मोल्ड से काजू कतली को निकालने के बाद अब काजू कतली में वर्टिकल कट लग चुके हैं, लेकिन अभी काजू कतली की पहचान इसके डायमंड कट को बनाने के लिए डायगोनल कटिंग की जरूरत है। अब इस डायगोनल कटिंग के लिए भी फैक्ट्री में एक अगली डायगोनल मोल्डिंग कटिंग मशीन होती है जिसमें इन ट्रेस को रख दिया जाता है और इसके ऊपर मोल्डिंग के ढक्कन को बंद करके एक आदमी इसमें डायगोनल कट लगा देता है। अब इस मोल्डिंग मशीन से बाहर निकलने के बाद काजू कतली फाइनली हो जाती है तैयार और किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने और लोगों के एक दूसरे को उपहार देने के तौर पर देने के लिए अब इस काजू कतली की मिठास को किसी की नजर ना लगे और मिठास बरकरार रहे और काजू कतली जल्दी खराब ना हो और ना ही किसी को देने में कोई परेशानी आए, इसीलिए काजू कतली के आप तक पहुंचने से पहले जरूरी है इसकी अच्छे से सील्ड पैकिंग। अब फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में पैकेजिंग यूनिट में इस काजू कतली को पैक किया जाता है। ये मशीनों की मदद से किया जाता है क्योंकि मशीन है जो बहुत ही फुर्ती से इस काम को आसानी से कर देती है। ये बड़ी सी मशीन जिसमें पहले से ही बने हुए प्लास्टिक बॉक्स को एक एक करके रखा जाता है और इन बॉक्स में एक आदमी काजू कतली को तय क्वांटिटी के हिसाब से रख देता है और फिर इसके बाद प्लास्टिक के बॉक्स में मशीन एक प्लास्टिक रैपर की मदद से इसके ऊपर के खुले हुए हिस्से को सील कर देती है, जिसके बाद ये प्लास्टिक बॉक्स पूरी तरह से सील हो चुके हैं और इनके अंदर रखी हुई स्वादिष्ट काजू कतली जो अब खराब होने से भी बची रहेगी, इन बॉक्स को आगे एक दूसरी मशीन की ओर भेज दिया जाता है जहां पर पहले से दफ्ती के प्रिंटेड बॉक्स कवर पर इन मशीनों में रखे रहते हैं। देखिए कैसे इन बॉक्स कवर में मैन्युफैक्चरिंग डेट और मशीन की मदद से सब कुछ प्रिंट कर दिया जाता है और मशीन से बाहर निकलने वाले इन प्रिंटेड कवर को काजू कतली के बॉक्स पर लगा दिया जाता है जिनमें काजू कतली मौजूद है। अब पूरी तरह से काजू कतली को दफ्ती के बॉक्स में कवर करके सील पैक करके बाहर भेज दिया जाता है और फैक्ट्री के उस एरिया में जहां पर काजू कतली के बड़े बड़े बॉक्सेस गत्तों में भरकर ट्रकों में इन्हें लोड करके जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जा सके। वैसे ये काम बहुत तेजी से होता है एक मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से ताकि आपको काजू कतली एकदम फ्रेश मिल सके। ऐसा ना हो कि 1 साल पहले काजू कतली बनी थी अब जाके आप तक पहुंच रही तो उसका स्वाद भी खराब हो जाएगा, इसीलिए ये सब कुछ बहुत तेजी से होता है। अगली बार जब भी आप काजू कतली को खाएं तो हमारे इस वीडियो को जरूर याद कीजिएगा और हाँ,
वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।